अच्छा स्टूडेंट, पहली पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 और ये है क्वेश्चन नंबर 1 की जो दूसरी पार्ट है वो हमने फाइंड करनी है। और सीक्वेंस इस केस में गिवन है -6, -3, 0, 3। इस तरह का एक इनफाइनाइट सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म, ये पहली पार्ट में फार्मूला में लिखवा चुका हूँ, माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म इस केस में -3 है ये वाला, और माइनस एक फार्मूले वाला अलग गया ये वाला, और प्रीवियस टर्म है -6। तो d इज इक्वल टू -3 माइनस प्लस और 6। d इज इक्वल टू -3 + 6 का आंसर होता है +3। तो पहली जो चीज़ थी कॉमन डिफरेंस वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट जो चीज़ हम फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे A6 टर्म, कि हमें 6 टर्म का पता चल जाए कि 6 टर्म कौन सा है। तो 6 टर्म के लिए हम सबसे पहली बात लिख लेते हैं जनरल फार्मूला an इज इक्वल टू a1 + n-1 n2 d, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो 6 टर्म के लिए n को क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। a1 का मतलब होता है इस सीक्वेंस का पहला टर्म जो कि गिवन है -6, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, वो हमने निकाला है पहली पार्ट में, इसमें d इज इक्वल टू +3। ये सारी वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। n की जगह आ जाएगा 6 इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा -6 पहला टर्म, प्लस n-1, तो n की वैल्यू पुट करेंगे 6 - 1 और मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू पुट कर लेंगे 3। a6 इज इक्वल टू -6 प्लस 6 - 1 का आंसर होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 3। a6 इज इक्वल टू -6 प्लस 5 3 = 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a6 इज इक्वल टू 15 में से 6 निकालो 9 बच जाएगा और साइन कैपिटल वाले का लग जाएगा। तो ये आपके पास 6 टर्म इस सीक्वेंस का फाइंड हो गया। अब हमने जो थर्ड चीज़ फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है इसकी 10 टर्म, मतलब हमने फाइंड करना है a10। तो a10 के लिए हम सबसे पहली बात तो ये कि n की वैल्यू हमारे पास इस केस में 10 आ जाएगी, a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6, सीक्वेंस में ही ये 1 है। d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है +3, तो इसको पुट कर लेंगे जनरल फार्मूले में। जनरल फार्मूला सबको याद होना चाहिए, an इज इक्वल टू a1 + n-1 n2 d। तो इसमें अगर हम पुट करें n की जगह तो ये बन जाएगा a10 इज इक्वल टू a1 की जगह पुट करेंगे -6 प्लस इसकी जगह पुट करेंगे 10 - 1 और मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू पुट करेंगे 3। तो अगर हम देख लें ये बन जाएगा a10 इज इक्वल टू -6 प्लस 10 - 1 का आंसर होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 3, वैसे ही आ जाएगा। तो a10 इज इक्वल टू -6 प्लस 9 3 = 27। तो जब आपके पास दो नंबरों के बीच में अपोजिट साइन हो तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, और a10 इज इक्वल टू -6 + 27 का आंसर होता है 21। तो ये आपके पास 10 टर्म जो है वो भी फाइंड हो गया। एट द एंड हम इसी क्वेश्चन की लास्ट जो है nth टर्म अब वो फाइंड करते हैं। तो सीक्वेंस हमारे पास, सीक्वेंस का पहला टर्म a1 हमारे पास है -6। सीक्वेंस की जो इस केस में जो हमने d निकाली है वो है +3, और जो हमारे पास n की nth टर्म है तो इसके लिए हम इसको n पुट करेंगे, ये nth टर्म के लिए है। nth टर्म ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने प्रीवियस जो कैलकुलेटेड है उसी से मैंने उठा के लिखी हुई है कि d की वैल्यू +3,
A1 की वैल्यू -6 मैंने इसी सीक्वेंस से उठा के लिखी हुई है। तो nth टर्म के लिए भी हम जनरल सीक्वेंस का जो फार्मूला होता है वही यूज़ करेंगे। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 n2 मल्टीप्लाई बाई डी। तो अगर हम इसमें कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, n की वैल्यू इन ही रहने देंगे तो ये an हो जाएगा, A1 की वैल्यू -6 हो जाएगा, प्लस n टर्म है तो n को इन ही रहने देंगे, ये n-1 हो जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास +3 आ जाएगा। an इज इक्वल टू -6 प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो ये बन जाएगा 3n, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये बन जाएगा 3। तो an इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया हुआ है, तो ये बन जाएगा -6 -3 और +3n अपनी जगह पर वैसे ही रह जाएगा। तो an इज इक्वल टू ये बन जाएगा -9 + 3n, और अगर आप थोड़े से अरेंज करके लिख ले या ऐसे ही लिख ले तो ठीक, फिर भी ठीक है। an इज इक्वल टू 3n - 9। तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म भी फाइंड हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।